जिस तरीके से बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि आर्थिक संकट से जूझ रहे कांग्रेस की सरकार अब आर्थिक संकट से निपटने के लिए टॉयलेट सीट टैक्स लगाने जा रही है। ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि हरियाणा का इलेक्शन है। पहले हिंदू मुस्लिम्स के नाम पर धरने प्रदर्शन करवा रहे हैं और अब जिस प्रकार से ये बात कर रहे हैं, ऐसी किसी प्रकार की किसी भी संभावना को आप ये जो कह रहे हैं गलत है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमने कोई टैक्स नहीं लगाया, हमने सिर्फ टैक्स किसी पर भी नहीं लगाया। 20 महीने पुरानी हमारी सरकार है, हमने 5 अपनी गारंटियों को पूरा किया है। हमने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों से पहले जो 900 इंस्टीट्यूशन खोल दिए थे और पानी और बिजली के माफ़ कर दी थी, उसमें बड़े बड़े होटल थे, कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस थे, तो हमने कहा कि उसमें हम जो उनकी, क्योंकि वो इनकम टैक्स देते हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो सरकार को भी उसमें मिलना चाहिए। तो उस पर हमने पानी के लिए नियम तय किए हैं और निश्चित रूप से बिजली के लिए भी जो इतने यूनिट से ज़्यादा खर्च करेगा उस पर हमने नियम तय किए हैं। तो कोई टैक्स नहीं लगा, किसी पर रेगुलेट किया गया है। आपकी सरकार पर आरोप ये लग रहे हैं कि आपने इतने सारे वायदे कर लिए, अब वायदे को पूरे करने के लिए आपके पास फंड नहीं है, पैसे नहीं है। वायदे ही कम किए हैं, 5 वायदे तो कर दिए थे पैसे वाले, अब तो हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश देश का एकमात्र पहला ऐसा राज्य है जहाँ दूध पर एमएसपी दिया जा रहा है। गाय का दूध 45 रुपये किलो और भैंस के दूध पर 55 रुपये किलो एमएसपी दिया जा रहा है। अगर वादे किए हैं तो उसको पूरा कर रहे हैं। वादे, हमारे पास पैसा भी है और हमारे पास, ठीक है, जो डिज़र्व करता है, जो देना चाहता है, हिमाचल की जनता ने खुद तय किया कि हम देना चाहते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए मुफ्त में, मुफ्त उसको दीजिए जो गरीब आदमी है, तो गरीब को मुफ्त मिलेगा। जो सामर्थ होगा, जो 2-2 करोड़ इनकम टैक्स दे रहे हैं, उनको क्यों नहीं बिजली का बिल देना चाहिए? जो उन्हें क्यों नहीं पानी का बिल देना चाहिए? क्यों 5 स्टार होटलों को बिजली का बिल नहीं देना चाहिए? क्यों 5 स्टार होटलों को पानी का बिल नहीं देना चाहिए? देना चाहिए ना। आपने हरियाणा का जिक्र किया, हरियाणा में क्या स्थिति है? आपने प्रचार भी किया, हरियाणा में क्या आपको लग रहा है, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी आसानी से, या हिमाचल प्रदेश का जो रिजल्ट था वो हरियाणा में दोहराया जाएगा? देखिए, हरियाणा में लोगों की नाराज़गी है। 10 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। अब नाराज़गी जो है, उन्होंने पाया कि कांग्रेस पार्टी ही किसान हितैषी हो सकती है, सरकारी कर्मचारी हितैषी हो सकती है, जनता की भावनाओं की कदर करने वाली हो सकती है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन से लोग नाराज़ हैं और निश्चित तौर पर हम हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। धन्यवाद।